Dear students of 7th class, I hope you all are well at home. Today we will do question number 8 and 9 of exercise 1.3 in this video. So let's begin. Question number 8. A cement company earned a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of ग्रे सीमेंट सोल्ड. ये कह रहा है भाई एक सीमेंट कंपनी है, वो वाइट सीमेंट का एक बैग बेचने पर 8 रुपये का प्रॉफिट कमाती है और ग्रे सीमेंट का एक बैग बेचने पर उसे 5 रुपये का क्या होता है, लॉस. ठीक है, तो आओ इसके फर्स्ट पार्ट. ए, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? एक कंपनी, वो कंपनी 3000 बैग तो वाइट सीमेंट के बेचती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है एक महीने में. हमें बताना है कि उस कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ. ठीक है, तो आओ शुरू करें ए पार्ट. बच्चों यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा उसको हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से और लॉस को करेंगे नेगेटिव इंटीजर से. तो आओ, प्रॉफिट अर्नड वाइल सेलिंग 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट रुपीज़ 8, यानी एक बैग पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8 रुपये का. 3000 बैग्स पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 × 3000 24,000 रुपीज़. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट अर्नड वाइल सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट 8 × 3000 24,000. लॉस इनक्योर्ड वाइल सेलिंग 1 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. अब एक बैग ग्रे सीमेंट का बेचने पर उसे कितने का लॉस हो रहा है, -5 रुपीज़ का. लॉस इनक्योर्ड वाइल सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट -5 × 5000 -25,000. तो 5000 बैग बेचने पर उसे कितने रुपए का लॉस हुआ, -25,000 रुपीज़. ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट और लॉस अर्नड इक्वल टू प्रॉफिट प्लस लॉस. ये कह रहा है उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैसे निकालेंगे हम, जितना प्रॉफिट हुआ है और जितना लॉस हुआ उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. तो 24,000 प्लस -25,000 -1,000. तो ये जो माइनस है ये हमें क्या बता रहा है कि उसको कंपनी को 1000 रुपये का लॉस हुआ है. ठीक है, तो कंपनी के द्वारा कितने रुपए का लॉस हुआ, 1000 रुपीज़ का. तो बच्चों ये तो था इसका ए पार्ट. अब बी पार्ट. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स. ये कह रहा है उस कंपनी को कितने वाइट सीमेंट के बैग बेचने चाहिए कि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो. यदि कंपनी 6400 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है तो उसे कितने और बेचने चाहिए. तो आओ शुरू करें. तो भाई हमें पता है लॉस ऑन वाइल सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट -5 रुपीज़, लॉस ऑन वाइल सेलिंग 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट कितना आ जाएगा, -5 × 6400. तो इसको मल्टीप्लाई कितना आया तो किया तो हमारे पास कितना आया, -32,000. तो हमारे पास कितने रुपए का लॉस आया, 32,000 रुपीज़ का. लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट टू बी सोल्ड बी एक्स. ये कह रहा है हमने मान लिया कि जो वाइट सीमेंट के बैग जो उसने बेचे हैं वो कितने हैं, एक्स हैं. प्रॉफिट अर्नड वाइल सेलिंग 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट 8 रुपीज़. प्रॉफिट अर्नड वाइल सेलिंग x बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट x × 8 यानी 8x. ये कह रहा भाई एक बैग बेचने पर वाइट सीमेंट का कितना प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये. x बैग वाइट सीमेंट के बेचने पर उसे हुआ 8x का प्रॉफिट. ठीक है, अब इन कंडीशन ऑफ नो प्रॉफिट और लॉस, भाई नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन में प्रॉफिट अर्नड इज इक्वल टू लॉस इनक्योर्ड, यानी प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस इनक्योर्ड इक्वल टू 0. तो भाई 8x प्लस -32,000 इज इक्वल टू 0.
जब ये -32,000 इक्वलिटी साइन के यानी इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस का, तो 8x इक्वल टू 32,000, x इक्वल टू 4,000। तो उसको कम से कम वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचने चाहिए भाई? 4,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर ब्लैंक इंटीजर की जगह हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब -3 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि हमारे पास 27 आ जाए? देखो भाई, हमारे पास दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट तभी प्लस में आ सकती है या तो वो दोनों प्लस के हों इंटीजर जिनके हमें मल्टीप्लाई करवाई है, या फिर दोनों माइनस के हों। तो बच्चों एक इसमें क्या है -3, तो दूसरा क्या आ जाएगा -9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई -9 इक्वल टू 27। इसी तरीके से 5 की किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि -35 आए? तो 5 7 जो होते हैं 35, और अगर -7 से करवा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -35। तो 5 मल्टीप्लाई -7 इक्वल टू -35। नेक्स्ट इसी तरीके से बच्चों ये है हमारे पास -8 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि हमारे पास क्या आ जाए 56। तो किससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं भाई हम? 7 से। तो 7 मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू -56। इसी तरीके से -12 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि हमारे पास 132 आ जाए? तो किससे बच्चों? -11 से। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।